और अब अवसर होगा हमारे बीच में प्रभु के दास भिलाई से ब्रदर स्टैनली जॉन्स हमारे बीच में हैं और उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा चर्च ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से स्वागत करते हुए। और जब वे स्टेज में आते हैं आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। पास्टर साहब से अनुरोध है कि वो हम पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। और ये अवसर होगा अब परमेश्वर के वचन को हम उनके द्वारा सुनेंगे और हमारे साथ संडे तक प्रभु के दास यहाँ पर रहेंगे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज संध्या में आए हुए तमाम परमेश्वर के प्रिय लोगों को और विशेष रीति से प्रभु के दास पास्टर निखिल और उनके परिवार और पूरी कलीसिया को मैं सलाम कहता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के दास ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ आज से लेकर रविवार की आराधना तक मैं आपके संग रहने पाऊं। आप सबों को पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन में मैं देख रहा था। जब से पास्टर साहब ने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं ऑनलाइन में कुछ देख रहा था, पर गीत गाने वालों को सभी लोग तो नहीं दिखते थे, पर ये पूरा स्टेज वगैरह देखता था। पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की शाम आपके साथ संगति करने का अवसर मिला। मैं भिलाई में रहकर प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूं और पिछले करीब 1997 से 97 से मैं एक चर्च की पासबानी कर रहा हूं। और ओरिजिनली मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं, बट छत्तीसगढ़ मेरा भिलाई मेरा जन्म स्थान है। मेरे पापा मेरे जन्म से पहले आंध्र प्रदेश को छोड़ करके वे जबलपुर आए, फिर जबलपुर से भिलाई में आए और फिर भिलाई में उन्होंने 67 से लेकर 97 तक 30 साल उन्होंने सेवा करी। और फिर 97 से लेकर उस सेवा को मैं संभाल रहा हूं। हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटा हूं, बाकी सभी भाई बहन आंध्र प्रदेश में रहकर सेवा कर रहे हैं। मेरी पत्नी मुंबई से बिलोंग करती है और मेरे फादर इन लॉ भी प्रभु में पास्टर हैं। और मैं इटारसी मध्य प्रदेश डॉक्टर कुरियन थॉमस जी के फेलोशिप से मैं जुड़ा हुआ हूं। इसके पहले 1-2 बार बिलासपुर आना जरूर हुआ। बहुत साल पहले सेवा के लिए आया था, पर मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कलीसिया ने अवसर दिया कि मैं इस पैशन वीक के सप्ताह में आपके साथ मैं संगति कर सकूं। और एक बार प्रभु के दास का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जितने थके हुए बोले हालेलुया। मुझे अच्छा लगा आप सच बोलते हैं। थोड़ा सा आपको भी अजीब लग रहा, थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा, क्योंकि 3 दिन के बाद अचानक से ड्राइवर चेंज हो गया है ना। अभी वो जो ड्राइवर 3 दिन तक गाड़ी चला रहे थे संडे तक, वो यहीं बिलासपुर से आए थे। बोले अब कई लोग सोच रहे हैं ड्राइवर भिलाई से आया है, धीरे से चलाएगा, उचका उचका के चलाएगा, कैसे चलाएगा पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। प्रभु के दास ने मुझे समय दिया है, कितना दिया ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? क्यों नहीं तो फिर आप बार बार घड़ी देखते रहेंगे।
पर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु निश्चित तौर पर मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। कितने लोग अपने हथियार को लेकर के आए हैं? मैं चाहता हूं आपका हथियार एक बार उठा करके दिखाएं अच्छे से। मोबाइल वाला नहीं रखना है ना, ठीक है? कोशिश करना मोबाइल बहुत इमरजेंसी हो तब तो ठीक है, बट जहां तक हो सके हर एक के पास एक बाइबल होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि अगला कम से कम 1 घंटा आपका ध्यान इधर उधर ना जाने पाए, और आपको जाने का मन लगे तो समझ लेना, आप खड़े हो जाना। जब आप खड़े हो जाएंगे मैं समझूंगा मुझे बैठना है, ठीक है? सो मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास का, जिन्होंने मुझे स्वागत किया। प्रभु और एक बार आप सबों को आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। आज शाम को ही 4 बजे मैं पहुंचा, थोड़ी गाड़ी लेट हो गई और मेरे कारण पास्टर साहब को भी आराम करने का मौका नहीं मिला, मुझे भी आराम करने का मौका नहीं मिला। एक बार एक पास्टर साहब एक कलीसिया में संदेश देने के लिए पहुंचे। बड़ी दूर से वो यात्रा करके आए थे, और जैसे ही उनके संदेश का समय आया, मेरी आवाज आ रही है? ओके, 10 लोग को आ रही है। और एक बार पूछ लो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, 40 लोगों को आ रही है। और एक बार पूछ लो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, मालूम चल गया चर्च ऑफ क्राइस्ट के लोग 3 बार में सुनते हैं। तो वो पास्टर साहब बड़ी दूर से आए थे, और जब उनको प्रचार करने का मौका मिला तो ऐसी कलीसिया बैठी हुई थी, तो उन्होंने कलीसिया के सभी लोगों से पूछा कि मैं भी बड़ी दूर से आया हूं, थका हुआ हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बैठ करके प्रचार करूं क्या? वो कलीसिया के लोग बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा कि पास्टर साहब आप बैठ करके प्रचार करिए, हम लेट करके सुन लेंगे। कितनी अच्छी कलीसिया थी जिन्होंने अवसर दिया उनको बैठ करके। भारत के किसी भी कोने में जाता हूं, सब लोग स्वागत करते, आदर करते, और वो फिर मुझे खड़ा कर देते। और मैं सोचा कम से कम मेरे प्रदेश के लोग मुझे बैठाएंगे और खुद खड़े रहेंगे, पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। बड़ी खुशी है कि इस कलीसिया में कोई भी नीचे दरी पर नहीं बैठ रहा, सभी चेयरमैन हैं। प्रभु हमको आशीष देने पाए। यह सप्ताह मेरे और आपके लिए बहुत ही आशीषमय सप्ताह है। दिस वीक इज कॉल्ड होली वीक, और हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रही, और आज मेरे और आपके सामने मेज भी तैयार है। कितने लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं? अपना हाथ उठाकर दिखाएं। ओके, कितने लोग कल लेने वाले हैं? कल वाले भी हैं। प्रभु का वचन हम में से हर एक के लिए है। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे, और उस 33.5 सालों में 3.5 साल की सेवकाई को मैं और आप देखते हैं। पर उस 3.5 साल की सेवकाई में द लास्ट वीक, जो अंतिम सप्ताह था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। ये कोई कथा और कहानी नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे क्या उन्हीं चीजों को बार बार याद करना, पढ़ना, कई सालों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु ने हमें और एक वर्ष दिया है, और एक इस होली वीक से होकर गुजरने का। और मैं चाहता हूं इस कलीसिया का हर एक जन, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से भी सुन रहा हो, अपने आप को एक नए रीति से हम उस क्रूस के करीब आकर हम अपने आप को जांचने वाले होने पाए, अपने आप को परखने वाले होने पाए। इस संसार की सबसे दुखद घटना अगर कोई है
वो है यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, सबसे दुखद घटना। बट मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस संसार की जो सबसे दुखद घटना है, वही इस संसार की सबसे सुखद घटना भी है। आमेन, हालेलुया। थोड़ा इंस्टॉलमेंट में मत बोलिएगा, बोलेंगे तो अच्छे से बोलिएगा। अच्छे से बोल करके देखिए, हालेलुया। हाँ, ये यदि आप अपनी बाइबल लाएं, मैं चाहता हूं मेरे साथ आप निकालने पाए गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। भिलाई में 12 के बाद 13 आता है। पता नहीं बिलासपुर में कैसे आता है, यहां पर भी ऐसे ही आता है। अच्छा ठीक है, अपने पड़ोसी को बोलिए 13 है। 13 है ना। आइए 13वें अध्याय में चलिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मैं चाहता हूं हिंदी और इंग्लिश में इस पद को, जो मेरे आज संध्या का की वर्स है, उस पद को हम पढ़ने पाएंगे। 13वां अध्याय गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 8। 8वां पद कोई भी मेहरबानी से हिंदी में पढ़े, पहले पढ़ेंगे उसके बाद फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। No, said Peter, you Yeah. shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. ये वही ट्रांसलेशन है यहाँ, ये डिफरेंट है। Okay. Peter said unto him, हाँ, thou shalt never wash my feet. Yeah. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. ओके मैं चाहता हूं बाकी जो हिंदी में बोल सकते हैं, आप मेरे पीछे बोलिएगा उस वाले पद को जो यीशु मसीह ने कहा, उस पद को हम पढ़ेंगे। यदि मैं तुझे ना धोऊं, मैं चाहता हूं सब बोलने पाए। यदि मैं तुझे ना धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। इस बात को याद रखिएगा संदेश खत्म होते तक। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने पतरस से कही। 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय और 17वां अध्याय एक रात के अंदर घटी हुई घटनाओं का जिक्र है। जिस रात यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, यीशु मसीह ने बर्तन में पानी भरकर एक चेले के पास आया और यीशु मसीह पांव धोना चाहता था। मैं 2015 में भागलपुर गया था, तब वहां पर उस कलीसिया में पांव धोने की भी विधि थी। और उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद मेनोनाइट चर्च राजरा के पास सांकरा है, वहां पर भी गया, वहां पर भी इस विधि को देखा। आज भी कई लोग इस विधि को आज के दिन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इट्स एनी हाउ, उनके ऊपर है। अगर कोई करता है तो प्रभु के लिए करता है, अगर कोई नहीं करता है तो वो भी प्रभु के लिए करता है। जब यीशु मसीह बर्तन में पानी लेकर उस चेले के पास गए, वो चेला आनाकानी करने लगा।
यीशु मसीह को अपने पांव धोने से मना करने लगा, पर यीशु मसीह उस चेले का और अन्य चेलों को भी पांव को धोना चाहता था। कोई तो मकसद था, कोई तो प्रभु की इच्छा थी, और मैं विश्वास करता हूं आज भी वो यीशु की कोई ना कोई इच्छा मेरे और आपके लिए है। वैसे तो यीशु मसीह ने कहा था, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जो मैं करता हूं वो तुम भी करो। यीशु मसीह चाहते हैं कि वो सब जो यीशु मसीह ने किया मैं और आप भी करने पाए, पर यीशु मसीह की एक शर्त है, यीशु मसीह की एक कंडीशन है। और कई बार बाइबल हमें कुछ शर्तों को बताती है, कुछ कंडीशन को बताती है। अगर वो शर्त, वो कंडीशन यदि हम पूरा करने के लिए तैयार हैं, हम यीशु की बहुत से आशीषों को अपने जीवन में हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह जब पतरस के पास आया, पतरस कहने लगा कि तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर, मतलब यीशु मसीह ने मन में नहीं कहा, ऐसी आवाज में कहा कि वो आवाज यीशु मसीह तक पहुंची, इसलिए लिखा है यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, यदि मैं तुझे साफ ना करूं, तो मेरे साथ तेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरे साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं है। इंग्लिश में क्या शब्द आया? Thou hast no part with me। यीशु मसीह ये कह रहे हैं पतरस से, पतरस तेरा और मेरा रिश्ता तभी बैठेगा, तेरा और मेरा संबंध तभी बैठेगा जब मैं तुझे क्या करूंगा, साफ करूंगा, मैं तुझे धोऊंगा। अब जब ये बात बोलने लगा तो पतरस फिर अगले पद में ही कहता है, तो प्रभु, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और क्या है, सिर भी क्या कर दे, धो दे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। आज की शाम अपने आप को पूछ करके देखें, यीशु मुझसे और आपसे पूछ रहा है। 2025 के इस पैशन वीक में प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, यदि मैं तुझे ना धोऊं, यदि मैं तुझे साफ ना करूं, तो फिर तेरा और मेरा किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। आज बहुत से लोग हैं यीशु मसीह के समान सेवा करना चाहते हैं, पानी पर चलना चाहते हैं, बीमारों को चंगा करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं। यीशु भी तो यही चाहते हैं कि जो मैं किया हूं वो क्या है, तुम भी करो, बट देयर इज अ कंडीशन, एक शर्त है। शर्त यह है कि इस काम को करने से पहले धुलाई बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है। अगर यह सफाई नहीं हुई है तो प्रभु कहता है कि तेरा और मेरा किसी प्रकार का क्या नहीं है, संबंध नहीं है। यीशु मसीह क्यों साफ करना चाहता है? अगर हम उसके ऊपर की आयत को पढ़ें, 13वां अध्याय और उसके 3रे पद को पढ़ें, 13 का 30। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं। बस यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। जरा सोचिए, जिस दिन सब कुछ आपके हाथ में आ जाए, सब कुछ हाथ में आने के पहले तक हमारा व्यवहार कुछ और रहता है, और जिस दिन सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए उस दिन
खालिस्तान भरिए ना। खालिस्तान भरना जानते हैं बिलासपुर के लोग? फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। पड़ोसी को पूछते थे, बता ना रे, बता ना क्या आएगा इसमें, और वो कुछ बता देता था तो वो आंसर पूरा हो जाता। कई बार मैं और आप बोलते हैं, एक बार मेरे हाथ में आने दे, फिर कसम से इसको मैं बताता हूं, मैं भी दिखाता हूं कि कौन हूं मैं भी बताऊंगा कि ये कौन है। और वो चीज, जो भी चीज है, जब तक हमारे हाथ में ना जाए, जब तक हमारे पास में ना जाए, बड़े नम्र और दीन बनकर रहते हैं। बस एक दिन रुक जा। पर यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। लिखा है कि यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। और उसके बाद लिखा है, भोजन पर से उठकर उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। वो अपने आप को कुछ दिखाकर, कुछ करके दिखाना मांगता था। आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं तो आपको नहीं जानता, पर अपने आप से पूछकर, अपने आप से जांच करके देखें कि हमारे जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर आज भी पूरी रीति से सफाई नहीं हुई है। इससे पहले कि हम इस मेज में शामिल होने पाए, कई बार मुझे बड़ा दुख लगता है, आज भी बहुत सी कलीसिया के लोग प्रभु की मेज के महत्व को जान नहीं पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए, डू दिस फॉर रिमेंबरेंस, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मुझे नहीं पता, आप जब कभी आप उस रोटी को और उस प्याले को जब हाथ में पकड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता। बहुत लोग शायद उस रोटी को पकड़कर, उस प्याले को पकड़कर ये सोचते हैं, मेरा ट्रांसफर कब होगा पता नहीं, मेरी सास कब निपटेगी पता नहीं, मेरे बच्चे का कब ब्याह होगा पता नहीं। क्या ऐसे विश्वासी नहीं है? हैं? बट ये वो समय नहीं है कि आप उन चीजों को याद करने पाए। और जब हम उस रोटी को खाते, उस प्याले में से पीते हैं, हम यीशु की मृत्यु को हम क्या करने पाए? याद करने पाए मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम जो इस कलीसिया में आए हैं, आज की आराधना में आए हैं, अपने आप को जांचने पाए, अपने आप को पूछने पाए कि प्रभु, मेरे जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी मुझे सफाई की जरूरत है, मुझे अभी भी तेरे उस लहू से साफ होने की क्या है? जरूरत है। कितनी गंभीर बात यीशु मसीह ने कही, यदि मैं तुझे साफ ना करूं तो तेरा और मेरा क्या नहीं है? किसी प्रकार का संबंध नहीं है, कोई साझा नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। आज कई लोग हैं बिना रिलेशनशिप के सब कुछ कर रहे हैं। इन 40 दिनों के लिए कई लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। 40 दिन, कितने दिनों के लिए? बोलिए ना, कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए। अब संडे कोई उतरेंगे ये लोग? मैं आपकी बात नहीं बता रहा, मैं जो कुछ भी बताऊंगा भिलाई वालों के बारे में बताऊंगा। अब जो कुछ भी बताऊंगा आपके बारे में वहां जाकर बताऊंगा मैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि अरे अपने बारे में तो नहीं बता रहे। आपको मैं जान ही कहाँ रहा हूं, भी मिला ही कहाँ है, एक आध लोगों से मिला है, और पास्टर साहब से भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई कि वो आपके बारे में बताए। आप मेरे साथ हैं ना? चलिए 8-10 लोग मेरे साथ हैं। और एक बार पूछ लो, आर यू विथ मी? ओके। मैं चाहता हूं एक और आयत पढ़ने पाए।
बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय। गाड़ी ठीक चल रही है कि थोड़ा सा और स्पीड बीट बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है, इधर वाले को तो ठीक है, इधर वाले कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, तो उधर तीसरे लाइन वाले भी बता। इधर गूंगे बैठे तो नहीं है आवाज आती है थोड़ा बहुत। ये क्या पैशन वीक में मुस्कुराते नहीं क्या? मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं? कि संडे को ही मुस्कुराएंगे? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। 30वां अध्याय और उसके 12 पद को पढ़िएगा। चैप्टर 30 बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 30 एंड वर्स 12। ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? ऐसे, वही तो पूछ रहा हूं मैं, जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु का दास कहता है ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में कैसे हैं भैया? शुद्ध हैं। कितने शुद्ध हैं? सुलेमान कह रहा है ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। बाप रे बाप रे बाप रे। कैसे लोग हैं ये लोग? बोलिए ना। शुद्ध हैं। ये कैसे लोग, कैसे लोगों की बात बता रहा है? ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में कैसे हैं? शुद्ध हैं, पर कहता है तो भी उनकी गंदगी क्या नहीं गई है? धोई नहीं गई है। ऐसे लोग हैं, यहां नहीं होंगे, बिलासपुर में हैं। भिलाई में तो बहुत लोग हैं भाई, होंगे ना। अगर भिलाई में होंगे तो फिर खालिस्तान भरिए, यहां भी होंगे जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। तो थोड़ा आगे पढ़िए सिस्टर, और क्या लिखा है? एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं। अभी तो लोग की बातें कह रहा था, अभी लोग से कहां चला गया? पीढ़ी में। बाप रे, पीढ़ी मतलब लोग नहीं है, ऐसी पीढ़ी है भैया। देयर इज अ जनरेशन। ऐसी पीढ़ी के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। बड़े दुख की बात, प्रभु का दास कहता है पर उनका मैल क्या किया गया है? धोया नहीं गया है। आगे पढ़िए, और क्या लिखा? उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है। क्या ही उनकी दृष्टि, उनकी नजरें क्या ही घमंड से भरी रहती है। और उनकी आंखें कैसे चढ़ी हुई रहती हैं। भाषा पर देखने से बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोग हैं भाई, ऐसे लोग में पीढ़ी के लोग हैं ऐसे जो घमंड से भरे हुए हैं और जिनकी आंखें हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चढ़ी हुई है? आंखें चढ़ी हुई मतलब है ये नशा करने वालों के बारे में लिखा है, हैं? घमंड से भरे हुए लोग। मुझे समझ में नहीं आता किस चीज का घमंड है लोगों को। अलग अलग लोग मिलते हैं घमंड करने वाले। किसी को घर का घमंड है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, किसी को अपने पद का घमंड है, किसी को अपने कद का घमंड है। बहुत तरह तरह के लोग हैं जिनको बहुत सी चीजों का घमंड है। समय नहीं बताने के लिए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है। पर सुलेमान कहता है ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं। ऐसी पीढ़ी है जिसकी धुलाई ठीक से नहीं हुई। कभी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है आपकी जो घमंड से भरे हुए, जिनकी आंखें चढ़ी हुई हों? कभी मुलाकात हुई? चलो 4-5 लोगों की तो हुई। आज की शाम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं और आप कैसे लोग हैं?
यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस यदि मैं तुझे ना धोऊं, यदि मैं तुझे साफ ना करूं, तो याद रख पतरस, तेरा और मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, माफ करिएगा, आज कलीसिया के अंदर भी, चर्च के अंदर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। अगर आप ऐसे लोगों को कहीं समझाइएगा तो बोलते हैं, हमें क्यों सिखा रहे हैं पास्टर साहब, हम तो जन्म के मसीही हैं, हमने तो बाइबल 10 बार पढ़ ली है, हम तो सब कुछ जानते हैं, ये पंखा हमने दिया है, वो टेबल हमने दिया है, जिस पुलपिट से आप प्रचार करें, ये पुलपिट मेरे पापा ने बनवाया है। बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये नहीं कि आपने पंखा दिया है, कूलर दिया है, टीवी दिया है, क्या दिया, ये सवाल नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपकी धुलाई हुई है कि नहीं हुई है, आपकी सफाई हुई है कि नहीं हुई है। अगर धुलाई नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है, बिना धुलाई के, बिना सफाई के कितने भी गुड फ्राइडे मना लो, कितने भी ईस्टर मना लो, होने वाला कुछ नहीं है। गीला पापी हमेशा गीला पापी ही रहेगा। पर आज की शाम यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि उनकी गंदगी साफ नहीं हुई है, उनकी सफाई अच्छे से नहीं हुई है। बहुत समय की एक बात है, एक पति और पत्नी की नई नई शादी हुई। शादी के बाद पत्नी को मालूम चला कि पति नाम का मसीही है, नामधारी मसीही है। मन नहीं फिर आया अच्छे से, तो पत्नी बार बार पति से बोलती, ए जी मन फिराना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो पति बहुत बड़ा बोल बच्चन था, भिलाई का, बिलासपुर का नहीं, कुछ माफ करिए, बिल्कुल नहीं। पत्नी से कहता है, पगली कहीं की, मेरे पापा पास्टर हैं, मेरे दादा भी पास्टर हैं, पास्टरों के खानदान में मैं पैदा हुआ हूं। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, आपके पापा पास्टर होंगे, खानदानी पास्टर होंगे, पर मन तो फिराना जरूरी है। पगली कहीं की, चर्च के बाजू में मेरा घर है। कई बार कई लोगों से जब पूछा जाए, मैंने भी कोशिश किया, बाइबल पढ़ते हो, मन फिराए हो, उद्धार पाए हो, लोग उल्टा उल्टा आंसर करते हैं। उद्धार पाए हो, रोज बाइबल पढ़ता हूं मैं। उद्धार पाए हो, हर संडे चर्च जाता हूं मैं। कई बार ऐसा लगता है ऐसी धुलाई करो ऐसे विश्वासियों की। अरे सवाल तो ठीक से सुन, सवाल यह है कि तूने उद्धार पाया है? चर्च में सब काम करता हूं मैं। अरे उद्धार पाया है, ऑनलाइन मैं ही संभालता हूं। मैं अपने यहां के विश्वासी को बोलता हूं, कई बार लॉकडाउन के समय कुछ लोग बोलते थे, पास्टर साहब अरे तुम चर्च नहीं आ रहे, पास्टर साहब ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं। मैं बोला पहले लाइन पे आ जा, फिर ऑनलाइन में जुड़ना। बाप लाइन पे नहीं, मां लाइन पे नहीं, बच्चे लाइन पे नहीं, बाकी ऑनलाइन में जुड़े। तो पत्नी बोल बोल के थक गई है जी, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। दोनों में रोज तू मैं होता इसी बात को लेकर। ना पत्नी थक रही पूछने के लिए, ना पति बहाने बनाने थकता। अब एक दिन मौका मिला पत्नी को। पति आया ऑफिस से, बोला कि ये भाग्यवान सुनती है,
कल मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं डिनर पर और उनको मछली खाना है, मछली। तो पत्नी ने कहा ले आइए मछली, मैं बढ़िया से बनाऊंगी। पति ने बढ़िया, आपको क्या पसंद, रोहू की कतला? रोहू, अच्छा ठीक है, तो रोहू लाया, शायद यहीं का रहा होगा वो पति क्या लेकर आया? रोहू लेकर आया। पत्नी ने बढ़िया से रोहू मछली को काट के बढ़िया मसाला वसाला डाल के सब्जी बनाया, टेबल पे रख दिया। फ्रेंड्स आए, बातचीत उचीत करे। जब खाना खाने के लिए बैठे तो सब बोलने लगे भाभी जी बड़ी खुशबू आ रही है रोहू की। और जब खाना जैसी खाने लगे, सब ने एक एक निवाला ही अपने मुंह में रखा था, सब ने अरे थू करके सब ने छोड़ दिया। सब बेचारे जो कुछ था बचा कुचा खा कर चले गए। अब वो गए नहीं, पति नरम था गरम था हैं? कुछ पति एसी के समान होते हैं, अंदर से ठंडा, बाहर जाकर देखिएगा बहुत गर्म रहता है। तो कुछ पति घर में एकदम ठंडे रहते हैं, भिलाई के पतियों की बात बता और बाहर से बहुत गर्म, पर ये पति गर्म। पगली कहीं की, तूने मछली बनाई कैसी? अच्छा तो बनाई जी, एमडीएच का मसाला डाली थी मैं, सब डाली मैंने, बल्कि मैंने फ्राई करके भी बनाया, वो तो सब ठीक है। आखिरी में घूम फिरा के पति ने आकर पूछा, पगली कहीं की, मछली धोई थी कि नहीं धोई थी तू? मछली साफ करी थी कि नहीं साफ करी थी? पत्नी बोली, पगले कहीं के, इतने दिन से सुन रही हूं मैं, मछली को कोई धोता है क्या? मछली जिंदगी भर पानी में रहती है, उसकी मां पानी में, उसका बाप पानी में, उसका खानदान पूरा पानी में। उस मछली जो पानी में ही रहती है, उसको लाके धोने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मछली कितना भी पानी में रहे, क्या किया जाता है? तो धोया जाता है। आप जन्म के मसीही हो, बाइबिल आप सब कुछ जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या यीशु मसीह ने आपको साफ किया है? क्या यीशु मसीह ने आपको धोया है? सुलेमान कहता है, ऐसे लोग हैं, ऐसी पीढ़ी है जो साफ नहीं हुई है, जिसकी धुलाई नहीं हुई है। प्रभु मेरे और आपके घमंड को आज साफ करना चाहता है, मेरे और आपके अभिमान को धोना चाहता है, मेरे और आपके गुस्से को धोना चाहता है। तरह तरह के मसीहों को मैंने देखा है। छोटी छोटी बात पर कई बार हम क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आज की शाम अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई पति, कोई पत्नी, कोई जवान अगर यहां पर है, कौन सी चीज है जो अभी तक साफ नहीं हुई? प्रभु से बोलिएगा, प्रभु तेरी मेज में बैठने से पहले प्रभु आज वो गंदगी मेरी साफ होनी चाहिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि मैं तुझे साफ ना करूं, यदि मैं तुझे ना धोऊं। धर्मियों के तंबुओं में से, भजन का लिखने वाला कहता है, धर्मियों के तंबुओं में से काय की ध्वनि आ रही है? जय जयकार की ध्वनि आ रही है। आज की शाम में आपसे पूछ रहा हूं, कई बार आपके घरों में से कौन सी आवाज आती है? देख लूंगा, तुम बड़े आए मुझको समझाने वाले। पति की भी धुलाई हुई है, पत्नी की भी धुलाई हुई है। मैं अपने यहां जब भिलाई में विजिटिंग पे जाता हूं, मैं बता करके नहीं जाता। बस सुबह तैयार हुआ, निकल गए,
जहां अगुवाई हो उसके घर चला जाए, क्योंकि अगर बता करके गया तो सब कुछ साफ सुथरा मिलता है। और मैं ओरिजिनल देखना मांगता हूं। अगर आप बता करके जाइए पास्टर साहब आ रहे हैं, अरे फिर देखिएगा, अब बिना बताए जाए उसका मजा कुछ और है। पास्टर साहब कम से कम एक फोन कर दिए होते तो क्या कर लेती सिस्टर, फोन कर देते तो। एक घर में पहुंचे विजिटिंग के लिए, बस अभी कार पार्क करके अभी पहुंचे ही थे, आवाज आ रही अंदर से। कौन सी आवाज? खालिस्तान भरी है ना, है गाने की। हाँ, तू मैं की आवाज आ रही। अब मैं वहां रुक गया, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और कई बार पड़ोसी पहचानते, वो बता देंगे, ए पगली कहीं की पास्टर साहब आए थे आज तेरे यहां, तो आए नहीं, वो तो वहीं से लौट गए। बहुत से घरों में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हो जाती है। वो पति जिसने उद्धार पाया है, वो पत्नी जिसने उद्धार पाई है, वो परिवार जो प्रभु में बढ़ रहा है, पर छोटी छोटी बातों के लिए। और शैतान भी बहुत चालाक है। कई विश्वासियों को पूरे हफ्ता भर ठीक रहता है, शनिवार को आग लगा देता है। कब लगा देता है? शनिवार को। देखना, ज्यादातर विश्वासियों का मूड ऑफ रहता है सैटरडे नाइट में, नहीं तो संडे मॉर्निंग में। प्रभु का धन्यवाद है, यहां 2 दरवाजे हैं। पति एक दरवाजे से, पत्नी एक दरवाजे से। तो फिर बाद में उस परिवार से मैंने पूछा, प्रॉब्लम क्या है भाई? अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, घर है, बंगला, एवरीथिंग यू हैव, किस बात की लड़ाई है? छोटी छोटी बात को लेकर। आज की शाम मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है मेरे प्यारों, अगर कोई ऐसा भाई बहन, ऐसा परिवार हो, आइए मेरे प्यारों, हम छोटी छोटी बातों को ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, आज मैं और किसी और के समान बनने के लिए नहीं आया, पर मैं और आप यीशु मसीह के समान बनने के लिए आए मेरे प्यारों। हालेलुया। यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले वो मेरे समान बन गया मेरे प्यारों, और वो मेरे समान इसलिए बन गया कि मैं और आप उसके समान बनने पाए मेरे प्यारों। हालेलुया। अगर मुझको उसके समान, कितने चाहते हैं कि उसके समान बनना चाहता हूं? बाकी लोग किसके समान बनना चाहते हैं? अच्छे से बताइए ना, किसके समान बनना चाहते हैं? यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं। और यीशु मसीह की शर्त यह है, धुलाई मैं करूंगा, सफाई मैं करूंगा, और जब तक मैं तुझे साफ ना करूं, मैं तुझे ना धोऊं, तू मेरे साथ किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं सकता। ऐसे लोग हैं, ऐसी पीढ़ी है जो क्या ही घमंड से भरी रहती है, उनकी आंखें ऐसी चढ़ी हुई है। और आगे लिखा हुआ है, 14 वचन को भी पढ़ेगा, 12 से फिर से पढ़ दीजिए। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी है। उनकी आंखें कैसी चढ़ी रहती हैं। वर्स 14, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार। अरे बाप रे, जिनके दांत कैसे हैं? तलवार। और तो उनकी कितने तलवार हैं? 32 तलवार। मैं सोचा कोई एक आध कम बताएगा। कितने तलवार लेकर घूम रहे हैं? बोलिए ना।
हमारे मुंह के अंदर एक छोटी सी क्या है बताइए, बड़ी अजीब है ना। ये छोटी सी जीभ ही इतनी खतरनाक है, याकूब कहता है इस छोटी सी जीभ में एक भी हड्डी नहीं है, पर सबकी हड्डी तुड़वा सकती है। अगर इसका मूड खराब हो जाए, क्या कह रहा है सुलेमान, जिनके दांत तलवार और जिनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्र को मनुष्यों में से क्या है मिटा डालें। इट मीन्स उनके बातों के द्वारा। कई बार चाकू की मार से ज्यादा, कई बार बातों की, शब्दों की मार कई बार ज्यादा घायल करता है। कौन है ये लोग? ये ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। पतरस भी अपने आप को सोच रहा है मेरी तो सफाई हो गई, मेरी तो धुलाई हो गई है, यीशु आप मुझे क्यों साफ कर रहे हैं? यीशु ने कहा मना मत कर, बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है, धुलाई बहुत जरूरी है। अगर तू मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है, मेरे साथ मेरे टीम में रहना चाहता है, मेरे साथ यदि तू सेवकाई करना चाहता है, मेरे साथ यदि तू पानी पर चलना चाहता है, अद्भुत कार्यों को करना चाहता है, याद रख तेरी सफाई बहुत जरूरी है। आज कितने लोग हैं बिना सफाई के, बिना धुलाई के सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, पर वो एक ईमानदारी के साथ नहीं हो पा रही। मेरे प्यारो, पुराने नियम में एक आदमी को पता चल गया कि उससे गलती हो गई, उसको मालूम चल गया कि वो छत पर चढ़ गया, उसे मालूम चल गया कि मेरी आंखों ने कुछ गंदा देख लिया, मेरे दिमाग ने कुछ गलत सोच लिया और उसने कुछ गलत प्लानिंग बना ली। जब एक दिन प्रभु का दास नाथान उसके पास आया, आज वही भजन आज पढ़वाया गया ब्रदर के द्वारा, वही भजन साम 51। कौन है वो आदमी? दाऊद। जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला गया, जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया, जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया। आज की शाम अगर कोई ऐसा भाई बहन है, मेरे जवान भाई बहनों, यहां पर कई जवानों को मैं देख रहा हूं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं हम आप? आज कितने बच्चे हैं मां बाप को बेवकूफ बना रहे, उल्लू बना रहे। वॉट आर यू वॉचिंग? आप क्या देख रहे हैं? अपने दिमाग में कौन सी गंदगी को भर रहे हैं? आज की शाम अगर कोई ऐसा भाई, ऐसा बहन, ऐसा कोई जवान भाई है, अपने आप को जांचने पाए, प्रभु इससे पहले कि मैं रोटी में खाऊं, इससे पहले कि मैं उस प्याले में से भाग लूं, प्रभु बीते दिनों में प्रभु मैंने भी कुछ गंदगी को देखा है, मैंने भी कुछ गलत कामों को किया है, गलत स्थानों पर मैं गया हूं, पर प्रभु आज मैं चाहता हूं मेरे जीवन से ये गंदगी दूर होने पाए। केवल 40 दिन के लिए नहीं, मसीही जीवन 40 दिन का जीवन नहीं है। कितना अच्छा होता अगर मसीही जीवन 40 दिन का होता। चालीस दिन कुछ नहीं बोलेंगे, मांस मच्छी नहीं खाएंगे और कुछ और का गलत काम नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट उसके 40वें दिन के बाद? घर वाले बोलते होंगे काश मेरा पति जिंदगी भर वहीं क्रूज पे रहता तो कितना अच्छा होता। ये 41वां दिन क्यों आ गया? मसीही जीवन 40 दिन का जीवन नहीं है।
रोज मुझको और आपको अपने क्रूस को उठाने की जरूरत है। दाऊद सोचने लगा कि अब शायद मेरी जिंदगी का अंत है, अब प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, अवसर देने वाला परमेश्वर है। क्या देने वाला परमेश्वर है? मौका देने वाला परमेश्वर है। आज की शाम चर्च ऑफ क्राइस्ट में प्रभु मौका दे रहा है। और वो कौन सा मौका दे रहा है? यदि मैं तुझे ना धोऊं। कुछ लोग बोलते हैं कमेटी वाले ने धोया है, हमें धोया? बोलिए ना, किसने धोया है? अरे आप कमेटी वाले से धुलवा लो, अमेठी वाले से धुलवा लो, कोई फायदा नहीं है। आज कितने कलीसियाओं में कमेटी में झगड़े नहीं हो रहे बताओ। मैं तो हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए नए चर्च में हूं। कलीसिया पास्टर साहब प्रार्थना करिएगा। अरे क्या प्रार्थना करें पास्टर साहब? कुछ लोग हैं पास्टर साहब, वो बढ़ेंगे नहीं, बढ़ने देंगे नहीं। हम समझ जाते हैं कि फिर वो कौन लोग हैं। आज कई कलीसियाओं में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कई कलीसियाओं में यीशु मसीह नहीं है मेरे प्यारों। ख्रिस्ट नहीं है, प्रीस्ट से काम चला रहे हैं। ख्रिस्ट नहीं है, ख्रिस्ट बाहर है। कई कलीसियाओं में दरवाजे पर यीशु मसीह खटखटा रहा है, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आती है, प्रभु आप मत आइए, अभी कमेटी मीटिंग चल रही है, अभी इलेक्शन हो रहा है। मैं कमेटी के खिलाफ नहीं हूं, पर कमेटी में ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी धुलाई यीशु मसीह ने करी है। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में प्रेरितों की काम की पुस्तक में, ध्यान से सुनिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक में खाना बांटने के लिए कितने लोगों को चुना गया? बोलिए, कितने लोगों को चुना गया? 7 लोगों को चुना गया। क्या बांटने के लिए? खाना बांटने के लिए। और ये 7 लोग कैसे होने चाहिए? हाँ, पढ़िए पढ़िए सिस्टर, पर मिल जाए तो प्रेरितों के काम, बड़े काम की पुस्तक है। पूरे बाइबल में एक ही काम की पुस्तक है और वो है प्रेरितों के काम। पढ़िए। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को हाँ अपने पास बुलाकर कहा, हाँ, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन, यह ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। खिलाने और पिलाने की क्या है? सेवा में रहें। आज कई कलीसियाओं में ईटिंग होगा तभी लोग आएंगे, खाली मीटिंग होगा नहीं आएंगे। उनको ऑफर देना पड़ता है मीटिंग के साथ। क्या है? अब पता नहीं यहां है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं तो भिलाई की बात बता रहा हूं ना। मीटिंग होगा तो क्या होना चाहिए? मीटिंग है। पूछते हैं ब्रदर कुछ है कि नहीं है, पतरस है कि नहीं है? पतरस मतलब मुर्गा। तब वो आएंगे। यह ठीक नहीं है कि हम खिलाने पिलाने को, हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए पढ़िए आगे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा, अभी ध्यान से सुनिए, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। हाँ, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। कौन से काम में? बोलिए ना, मुझे थोड़ा बात करिए। खाना बांटने की सेवकाई के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण। मुझे यह बताइए, चर्च खाना बांटने की सेवकाई चर्च के अंदर की सेवकाई की बाहर की सेवकाई है? बाहर की सेवकाई है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली।
अगर बाहर की सेवकाई के लिए ये क्वालिफिकेशन है, तो फिर अंदर की सेवकाई का क्वालिफिकेशन क्या होगा? इतनी शांति हमारे यहां कब्रिस्तान में होती है। आप मेरे साथ हैं? मैं तो भिलाई वाली बाइबल से पढ़ रहा हूं, पर बिलासपुर वाली बाइबल में भी ऐसी लिखा हुआ है। ये बाहर की सेवकाई है। आज क्यों समस्याएं हैं? आज कलीसिया में क्यों परेशानियां हैं? क्यों मनमुटाव है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे चुनने में गड़बड़ी हो गई। अगर जिस दिन बजाने वाले हो, ऑनलाइन में ये सब सिस्टम संभालने वाले हो, लैपटॉप संभालने वाले हो, सब कुछ संभालने वाले हो, उस दिन उनको बोले बेटा पवित्र आत्मा पाया है? और घर जाकर पूछेगा मम्मी अंकल पूछ रहे थे ऑनलाइन का वो संभालना है, लैपटॉप वगैरह संभालना है, तो अंकल पूछ रहे थे पवित्र आत्मा पाया है? तू रुक, तो मैं अंकल से बात करती हूं। हेलो, किससे बात करती हूं? अंकल से बात करती हूं। अंकल को मालूम नहीं है शायद। मैं बहुत आंसर नहीं करूंगा, आप समझदार हैं। ये बाहर की सेवकाई के लिए है। अगर अंदर की सेवकाई के लिए हो, हमारे यहां कीबोर्ड बजाने वाला था, वो कई बार ऐसा सोचता था मेरे जाए बगैर आराधना शुरू होगा ही नहीं है? मेरे जाए बगैर आराधना शुरू होगा ही नहीं। 9 बजे की आराधना वो 9:10 पे आए, फिर 9:20 पर आए। एक दिन उसको मैं बोला ओए अपने आप को 30 मार मात कर। अगर ईमानदारी के साथ आ सकता है तो आ। बहुत जरूरी है चर्च के लोगों, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि मैं तुझे ना दूं, मैं तुझे साफ ना करूं, तो तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। जब दाऊद को मालूम चल गया कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, तब जाकर वो उस भजन को लिख रहा है। मैं चाहता हूं फिर से एक बार उसी भजन की ओर आने पाए। Psalm 51, Psalm 51 दूसरी आयत को पढ़िएगा, लगाइएगा स्क्रीन में, लगाइएगा दूसरी आयत। मुझे भली भांति धोकर। कैसे धोने बोल रहा है? भली भांति। थोड़ा पढ़ने वाले बताइए कैसे धोने बोल रहा है? भली भांति। ओ प्रभु अच्छे से धोना, ऐसी ऊपर ऊपर से मत धोना, अच्छे से धोना। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर। दाऊद ये कह रहा प्रभु कोई कोना ना छूटने पाए, हर एक कोने में सफाई जरूरी है। आज की शाम इस कलीसिया के लोग बोलने पाए प्रभु मुझे भी भली भांति धो दीजिए, मेरे हाथों को धो दीजिए, मेरे विचारों को धोइए, मेरे आंखों को धोइए, मेरे होंठों को धोइए, मेरे पैरों को धोइए। प्रभु मुझे पूरी रीति से धोइए। दाऊद कहता है मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे क्या है, शुद्ध कर। 6वीं आयत को पढ़िएगा। देख तू हृदय की सच्चाई से देख तू हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। कहां सच्चाई आनी चाहिए? हृदय में। बोलिए कहां सच्चाई आनी चाहिए? हमारे हृदय में सच्चाई आनी चाहिए। कितने लोग झूठ बोलते हैं? 1-2 लोग बड़ी मुश्किल से हाथ उठा पा रहे हैं, बाकी लोग उठाने में भी तकलीफ हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हम विश्वासी लोग हैं, हम लोग झूठ बोलते नहीं हैं, हम लोग झूठ गाते हैं। आर यू विथ मी? हम लोग झूठ बोलते नहीं, हम लोग झूठ गाते हैं। हमारे एक लड़का गाना गा रहा, अब गाने के बोल मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। मेरी नजर उसको, खैर का बच्चा है,
मैं बाद में उसको बोला, गाना तो गा रहा, हाथ उठाकर गाऊंगा और दोनों हाथ जेब में रखा हुआ तू गा कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, देख कुछ और रहा है, दिखा कुछ। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है आज। दाऊद कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। 10वीं आयत को पढ़िएगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसा मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन। बोलिए, कैसा मन उत्पन्न कर? इट वॉज हिज प्रेयर। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे अंदर, प्रभु जी, इंग्लिश में लिखा है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। दाऊद को मालूम है ये ऐसा परमेश्वर है जो क्रिएट कर सकता है, पैदा कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टि का रचने वाला है। और उससे कह रहा, प्रभु मेरे अंदर एक ऐसा हृदय बना दे जो शुद्ध मन होने पाए। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम जो इस भवन में आए हैं, इससे पहले कि मैं और आप इस मेज में शामिल होने पाए, आज की शाम प्रभु से हम कहने पाए, प्रभु मैं भूलने के लिए तैयार हूं, मैं साफ होने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप मुझे अच्छे से क्या करने पाए, साफ करने पाए। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरा कुछ भी क्या नहीं है, साझा नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। मैं चाहता हूं कोई भी अपने स्थान से उठकर ना जाने पाए। आज की शाम मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझसे और आपसे बातें करी है। यीशु मसीह ने पतरस के पास पानी भरकर लाकर कहा कि पतरस, मैं तुझे धोना चाहता हूं, मैं तुझे साफ करना चाहता हूं। यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसे लोग हैं, ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर उनकी गंदगी साफ नहीं करी गई है। आज की शाम प्रभु और एक बार, आज यीशु हमारे मध्य में बर्तन में पानी लेकर तो नहीं, पर यीशु आज आत्मिक रीति से हमारे बीच में है, अपने वचन के द्वारा मुझको और आपको साफ करने के लिए। मेरे प्यारों, जब हमारी आंखें बंद है, कोई भी इधर उधर ना देखने पाए, आज कौन भाई, कौन बहन, कौन पति, कौन पत्नी ये बोलने के लिए तैयार है, यस पास्टर साहब, बीते दिनों में मुझसे गलती हो गई, कुछ गलत हो गया, मेरी आंखों ने कुछ गलत देख लिया, मेरे जबान से कुछ गलत निकल गई, पर आज इससे पहले कि इस प्रभु की मेज में मैं शामिल होने पाऊं, आज मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे फिर से एक बार धो करके, साफ करके शुद्ध करने पाए। यदि आप वो भाई बहन हैं, अपने हाथ को उठा करके दिखाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। शर्माना नहीं। मैं कई हाथों को देख रहा हूं जो अपने हाथ को उठाकर दिखाना चाहते हैं। प्रभु आपके हाथों को देख रहा है। यदि प्रभु के वचन ने आपसे बातें करी है, पता नहीं बीते दिनों में, बीते सप्ताह में जो भी गलती आपसे हुई हो, आज प्रभु से कहने पाए, प्रभु मैं फिर से एक बार तुझसे धुलना चाहता हूं। प्रभु मुझे धोइए प्यारे प्रभु जी, मुझे साफ करिए प्यारे प्रभु। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन को बोलने का तूने अवसर दिया। तेरे वचन को सुनकर जिन भाइयों ने, बहनों ने प्रभु अपने हाथ को उठाकर दिखाया है, प्रभु आज ये साफ होना चाहते हैं, आज ये शुद्ध होना चाहते हैं, आज ये पवित्र होना चाहते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे वचन के द्वारा, तेरे बातों के द्वारा धो करके शुद्ध करिए, पवित्र करिए प्रभु। दाऊद के समान हम कहने पाए
कि प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु जी आज जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है प्रभु, आज यीशु के नाम से उनके मन शुद्ध होने पाए, उनके विचार शुद्ध होने पाए, उनकी आदतें, उनकी बातें शुद्ध होने पाए। प्रभु जी प्रभु इस कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जो वचन बोया गया वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए। कल सुबह की आराधना के लिए भी आप हमें तैयार कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलिए आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको आशीष देना पाए।